नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। इस वीडियो में जब बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एंड मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, एंड वो है इन्फो एज यानी कि नौकरी के बारे में। ठीक है, देखो नौकरी का भाव फिलहाल 5,350 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीडियो में बने रहना। वीडियो में आपको मैं बहुत सारी इसके पीछे एक न्यूज़ आई है, जस्ट अभी 2 मिनट पहले एक न्यूज़ आई है, उसके ऊपर बात करेंगे एंड इसका चार्ट को थोड़ा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इन्फो एज यानी कि इसका नाम जो लिस्टेड है एनएससी के ऊपर, ये नौकरी के नाम से है। ठीक है, फिलहाल इसका भाव लगभग 0.62% ये ऊपर दिखाई दे रहा है, 5350 का भाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो ये एक तरह से मल्टी बैगर स्टॉक है, बिकॉज आपको मैं दिखाऊंगा एक महीने का रिटर्न। तो देखो एक महीने में लगभग 16% तक के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में 10% तक के रिटर्न दिए। और मैं आपको 5 साल का दिखाऊँ तो देखो 5 साल में 530% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और मैक्सिमम में अगर हम जाए तो देखो भाई 3500% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 225 का स्टॉक फिलहाल आपको 550 में दिख रहा है 10 सालों में। ठीक है, अब देखो इसके पीछे न्यूज़ क्या है। देखो न्यूज़ बेसिकली ये है कि यहाँ पे न्यूज़ ये है कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है जोमेटो का आईपीओ। यहाँ पे लिखा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अप्रूव द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ को जो कि जोमेटो की जो आईपीओ थी उसको यहाँ पे अप्रूव कर दी है। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ ये देख सकते हो आप। ये जस्ट दो दो मिनट पहले लगभग 8:24 में ही अभी इस मैनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आई है कि सेबी ने जोमेटो की जो आईपीओ थी उसको अप्रूव कर दिया है। अब देखो इससे इस कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, इन्फो जो क्या फ़ायदा हुआ। देखो इस कंपनी में यानी कि जोमेटो में लगभग 19% की होल्डिंग रखती है इन्फो एज। और ना सिर्फ जोमेटो में, और ये बहुत सारी कंपनी में बेसिकली ये बहुत सारे स्टेक होल्डिंग करती है। बेसिकली इसकी नौकरी तो है, आप जानते हो नौकरी.com जहाँ से जॉब मिलती है, उसे छोड़ के कंपनी बहुत सारी स्टार्टअप में भी अपना का अच्छा खासा पैसा लगाई हुई है। ठीक है, तो अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर आपको अगर फंडामेंटल या फिर फुल बिजनेस स्टॉक अगर फुल बिजनेस एनालिसिस का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं डायरेक्टली इसके चार्ट पे कि सर चार्ट पे क्या मौका चल रहा है अभी। देखो ये इसकी मंथली चार्ट है। ठीक है, देखो ये जब भी आपको ऐसी चार्ट दिखे ना तो समझ लेना कि ये स्टॉक मल्टी बैगर से कम नहीं है। और ये फिलहाल जितना इसका बिजनेस है मुझे लग रहा है ये यहाँ से अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है, देखो स्टॉक यहाँ से आप देखोगे तो एक एक बार में एक अच्छा खासा रनअप दिया है। लगभग ये आपका भाव देखो तो 2010 के पास में इसका जो भाव था वो लगभग था 200-300 का भाव था, जो फिलहाल इसने कोविड के टाइम पे लो मारा था लगभग 1581 रुपये का। बहुत ही कम लोग तब इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होंगे, बट हाँ 1580 ऑलमोस्ट मान के चलते वहाँ से लेके स्टॉक ने लगभग 2021 की जनवरी में 5800 तक का हाई मारा है। उसके बाद स्टॉक नीचे गिर के 4000 तक का लो बनाया है और फिलहाल उसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, एक बार हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट पे स्टॉक मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपको यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जितना मुझे लगता है स्टॉक एक यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट दे सकती है या फिर थोड़ा सा नीचे आके एक ब्रेकआउट दे सकती है। दो पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके पास इसमें पोजीशन है बनी हुई है तो आप पहले डिसाइड कर लो आप कैसे इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसको आप 10 साल के लिए आराम से छोड़ सकते हो। मैं उसको आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक का टारगेट दे सकता हूँ इस स्टॉक के लिए, बिकॉज स्टॉक में आपको 5 रिटर्न भी दिखाऊंगा, पता चलेगा कि स्टॉक ने कितने तगड़े रिटर्न दिए हैं पास्ट में भी। ठीक है, तो इसको आप एज पर द लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो तो इसको आप आराम से छोड़ के रख सकते हो। ये आपका एनुअली 25 से 30% का CAGR ग्रोथ दे देगा आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म में। तो देखो स्टॉक का एक मुझे एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट इसका एक छोटा सी बात करूँ तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस सा मुझे था यहाँ पे। ठीक है, ये मैं फिलहाल वीकली चार्ट देख रहा हूँ इसका। तो अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे तो देखो यहाँ पे इसका जो एक रेजिस्टेंस था लगभग 5,000 का, स्टॉक ने वीकली चार्ट पे उसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दी है लगभग अब 5300 रुपये की। ठीक है, एक बार चलते हैं अपन डेली चार्ट पे। तो देखो डेली चार्ट पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखो स्टॉक लगभग ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऊपर आके फिर इसने एक तगड़ा ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऊपर में ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। विद द नीचे आप चेक करो, नीचे काफ़ी ही हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मान सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपके पास फ्रेश पोजिशन है इसमें, ठीक है पहले से पोजीशन है इसमें, तो आप बस यहाँ का स्टॉप लॉस लेके इसको आप होल्ड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लेवल आ रहा है 5700 रुपये का। ठीक है, 5700 रुपये का लेके आप इसको स्टॉप लॉस लेके इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना थोड़ा सा नीचे का आप स्टॉप लॉस रखो, वो बेटर है। लगभग 5300 रुपये, और सॉरी 4300
4300 का आप स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप हो तो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको प्ले करना है तो देखो प्ले करने के लिए आप 5700 का स्टॉप लॉस रखो फिलहाल, इसमें आप बाय कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा जब नीचे आ जाए लगभग अगर आपको ये 5000 या 5100 के लेवल पे मिले तब इसको आप आराम से बाय कर सकते हो। टारगेट जो होंगे आने वाले दिनों में वो लगभग होंगे 6000 तक के। 6000 मुझे आराम से ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज जैसे कि जोमेटो का आईपीओ आया है कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होगा और मंडे को स्टॉक भी गैप अप ओपन हो सकता है, या फिर अच्छे खासे ग्रोथ एक अच्छे खासे गैप अप में, या फिर उस दिन एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है एक मंडे को। ठीक है, एक बार चलते हैं हम लोग मूविंग एवरेजेस की तरफ। देखो मूविंग एवरेजेस क्या बताते हैं, देखो मूविंग एवरेज जो है 20 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 50 दिन 100 दिन का एंड 50 दिन का मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ रहा है लगभग 4800 अराउंड 4886 का है, तो 4800 के पास। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इसका थोड़ा नीचे का रखो, अराउंड इस जोन का रखोगे तो वो बेटर एक सेफ रहेगा। तो यहाँ का लगभग 4700 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आराम से आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। थोड़ा नीचे आ जाए 5100 के तक तब भी आप इसमें फ्रेश बाय कर सकते हो। टारगेट जो रहेंगे वो 6000 तक के रहेंगे। अगर आपको थोड़ा और होल्ड करना है तो जब तक जोमेटो का आईपीओ ना आए आप आराम से इसको होल्ड करो, यह आपको अच्छे खासे रिटर्न भी दे देगा। ठीक है, चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखो इसका पास रिटर्न की बात करें, देखो एक दिन में आज इसमें ऑलमोस्ट 0.12% ऊपर दिखाई दे रहा है। वन वीक की बात करें तो वन वीक में लगभग ये स्टॉक 7% तक की पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक आपको 16% तक की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया वो 90% तक कर दिया है। 3 सालों की बात करूँ तो 3 सालों में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो 348% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 1365% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखो ये स्टॉक जो है ये स्टॉक कंटिन्यूसली आपको एक अच्छा खासा परफॉर्म दे रहा है। आप चाहे इसका 1 साल देख लो 10 साल देख लो, ये आपका एक अच्छा खासा कंटिन्यूसली ग्रोथ दे रहा है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे देगी। ठीक है, तो कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है, 68,145 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आके चेक करते हैं। देखो इसका जो रिजल्ट आया है तो एक पहले कंपनी का समझो, कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली इंटरनेट बेस्ड इनकम है। तो यहाँ पे जो भी गिरावट दिख रही है आपको नेट सेल्स में लगभग यहाँ पे 6.8% ऊपर दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको यहाँ पे -22% डाउन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आइटम्स की बात करें तो वो भी -50% डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 50% तक डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी -6% तक है। ठीक है, तो कंपनी का जो प्रॉपरली बिजनेस मॉडल है वो टोटली ऑनलाइन बेस है। लॉकडाउन में जो थे जैसे कि नौकरी बेसिकली इसकी ज़्यादा इनकम सोर्स है, तो नौकरी की डिमांड थोड़ी कम हो गई तो वो घट गया। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे थे बट ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा घट गया। तो कंपनी का बेसिकली ऑनलाइन है, बट हाँ कंपनी जो है फ्यूचर के जितने भी बिजनेस है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप बिलीव करते हो फ्यूचर इंडिया मतलब कि स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, तो ये एक कंपनी है जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये कंपनी आपके पैसे को ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है। देखो प्रोमोटर के पास 38.42% की स्टेक है। एफ की बात करें तो 39.33% की स्टेक है। बट एक सेकेंड, यहाँ पे दिसंबर 2020 में 0% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 39.33% की होल्डिंग आ गई है, मतलब कि एक क्वार्टर में 39% का स्टेक। आई थिंक ये रॉन्ग है, अगर आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको ये गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है म्यूचुअल फंड के पास 10.32% की स्टेक है, वो भी ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.1% की स्टेक है। ठीक है, देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है वो एफ के पास में है 39.33% की। देखिए गिरवी रखी हुई की कोई भी शेयर की प्रॉब्लम इसमें है नहीं। यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड की 29 स्कीमों के पास 10% 10.32% तक का स्टेक है। एफ की बात करें तो देखो एफ का बहुत ही चहीता स्टॉक है, लगभग 652 एफ के पास 39.33% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वह संजीव बिकचंदानी के पास है 24.61% की, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वह एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी के पास है 5% की, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 8.9% की होल्डिंग है। ठीक है, तो कंपनी मुझे ऑलमोस्ट ठीक ठाक लगती है। कंपनी मुझे इसकी जो पास रिटर्न वो भी अच्छी खासी लगती है, और कंपनी जिस स्टॉक्स में जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है वो भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो अच्छी खासी ग्रोथ दे सकती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्टॉक बताया इसके साथ आप इसको आप आराम से प्ले कर सकते हो। टारगेट लगभग स्टॉक दे जाएगी, बिकॉज ये न्यूज़ इसके लिए पॉजिटिव है अभी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।